उठो कमर कस लो अपनी आशा के पट से बांध कर, आगे बढ़ते जाना है राहों की मुश्किल लांघ कर। तुम घुटने ना टेक देना इन चुनौतियों के आगे हार कर, मन से करना तुम अटल कोशिश लक्ष्य को ठान कर। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो हिंदी पेडागोजी मॉक टेस्ट फर्स्ट यानी मॉक टेस्ट की हम लोग सीरीज चला रहे हैं इस समय, और ये पहली है वीडियो। अगर इस वीडियो में आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सीटेट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उसमें क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से ऑप्शन 1 केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ऑप्शन 2 बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन 3 बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन 4 बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। दो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, एक तो दूसरों की विचारों को समझ में भी आता है, यानी पढ़ने का अवसर मिलता है, क्या वो लिख रहे हैं, किस तरह बच्चे लिख रहे हैं अन्य बच्चे। इसके अलावा वो अवलोकन क्षमता का भी उनके अंदर विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वालीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन 2 सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन 3 अक्सर खाने से मना कर देता है। ऑप्शन 4 अपने ही कार्य में लीन रहता है। तो स्वलीन विकार में ऑप्शन ये नहीं लगा देना है कि स्वलीन मतलब अपने ही कार्य में लीन रहने वाला, तो ये ऑप्शन कैसा है, गलत है। अक्सर खाने से मना करता है, ये भी गलत है। अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। यानी वो सोशल इंटरेक्शन करने में और अपनी बात को कम्युनिकेट करने में, इस मामले में अगर कोई परेशान है बच्चा या नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या दिक्कत है, स्वालीन विकार यानी ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ गया है, ये देख लीजिए। पहला है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना भाषा, दूसरा है भाषा का व्याकरण सीखना। ऑप्शन 3 है मन की बात कहना सुनना। ऑप्शन 4 है अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, यानी किस तरह कहाँ पे कैसी बात कहनी है, किस तरह अपने कम्युनिकेट करना है, अपनी लाइफ को इजी कैसे बनाना है, इसलिए भाषा का बहुत इस्तेमाल है। प्रश्न नंबर 4 है, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। ऑप्शन 1 प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन 2 विचार विमर्श विधि। ऑप्शन 3 निगमन विधि। ऑप्शन 4 परियोजना विधि। तो इसका देखिए, प्रश्नोत्तर विधि, निगमन विधि, परियोजना विधि, ये गलत आंसर है। तो सही वाला आंसर जो है विचार विमर्श विधि, ऑप्शन नंबर 2, यानी जहाँ पे आप विचार का आदान प्रदान करेंगे एक दूसरे से तो उसका मतलब हो गया विचार विमर्श विधि। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। पहला, इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। ऑप्शन 2, इन विचारों में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। ऑप्शन 3, इसमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता है। ऑप्शन 4, इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इनमें वैधता का अभाव पाया जाता है। देखिए, बाकी अगर पहले ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, निबंधात्मक परीक्षाओं की सीमा कह सकते हैं, ये लिमिटेशंस के अंतर्गत आते हैं या इसका आलोचनात्मक पक्ष है। तो सही जो हमें इसमें पूछना है वो पूछा गया है, तो इसका हो गया आंसर नंबर 1, इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र अपने किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है, यानी अपने विचारों को संगठित करके एक भाषा के रूप में किस प्रकार लिख सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। ऑप्शन 1 निगमन विधि। ऑप्शन 2 आगमन विधि। ऑप्शन 3 परियोजना विधि। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो प्रश्न नंबर 6 में आपको ये देखना है, इसमें बोल रहा है सामान्य से विशिष्ट या सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे नियम से उदाहरण होता है वहाँ विधि होती है आपकी निगमन, यानी पहले फार्मूला फिर एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा आपकी आगमन विधि आपको पता ही है, जिसमें उदाहरण से नियम, एग्जाम्पल से फार्मूला की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 है सुलेख, ऑप्शन 2 है अनुलेख, ऑप्शन 3 है श्रुतलेख, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्रुतलेख, जिसको इमला भी कहते हैं। सुलेख अनुलेख ये क्या है? आपकी लेखन शैली में सुधार के लिए है, अक्षरों की बनावट कैसी है, कितना सुंदर लिख पा रहा है बच्चा। और श्रुतलेख आपकी वर्तनी संबंधी, मात्रा संबंधी सुधार के लिए है। प्रश्न नंबर 8 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 चॉमस्की, ऑप्शन 2 गेट्स, ऑप्शन 3 वाइगोत्स्की, ऑप्शन 4 E.A. पील। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गेट्स। याद कर लीजिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। प्रश्न नंबर 9 है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन 1 वार्षिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, ऑप्शन 2 संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ऑप्शन 3 मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, ऑप्शन 4 बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसमें देखो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे पहला है वार्षिक संरचनाओं की जानकारी देता है, ये नहीं है। मातृभाषा प्रयोग को निषेध करता है, ये भी नहीं है। कन्फ्यूज आप यहाँ हो सकते हो, कहाँ पे? बोलना कौशल और भाषा में संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, यानी किस संदर्भ में किस तरह से बात की जाएगी, यही संप्रेषण है। प्रश्न नंबर 10 है, वह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, ऑप्शन 4 लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। देखिए इसमें पहला जैसे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक। ये सारे ऑप्शन लगभग ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, क्योंकि बच्चे जो है सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, आपस में बातचीत के माध्यम से ज़्यादा आसानी से भाषा को सीखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वह उसे सफलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है एलोवेन स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 2 है डेंट, ऑप्शन 3 है कार्टर ए गुड, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एलोवेन स्ट्रॉन्ग। प्रश्न नंबर 12 है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की शिक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 विचारों की मौलिकता, ऑप्शन 2 शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, ऑप्शन 3 अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन 4 अक्षरों की सुंदर बनावट। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विचारों की मौलिकता। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन 1 शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन 2 परियोजना कार्य, ऑप्शन 3 शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन 4 विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो यानी CCE के माध्यम से आप क्या चीज़ जानेंगे? वो जानेंगे ऑप्शन नंबर 4 विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता। प्रश्न नंबर 14 है, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, ऑप्शन 3 उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, ऑप्शन 4 वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो देखिए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट का सीधा सीधा सिद्धांत है। तो यहाँ पे बाकी जो 3 हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे कैसे नेगेटिव
स्टेटमेंट है चाइल्ड के बारे में या स्टूडेंट के बारे में। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1, यही आंसर सही है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। प्रश्न नंबर 15 है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ऑप्शन 1 नियम का उल्लंघन, ऑप्शन 2 संदर्भ की समझ ना होना, ऑप्शन 3 नियम का नियम संतुष्ट ना होना, ऑप्शन 4 नियमों का अति सामान्यीकरण। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 4, नियमों का अति सामान्यीकरण। यानी उसे कॉमा और विराम चिन्हों का सही से ज्ञान नहीं है, इस वजह से वो जो है वो हर जगह लगा रही है, जो भी बच्चा है वो हर जगह लगा रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, ऑप्शन 1 तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन 2 अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, ऑप्शन 3 संक्षिप्त वाक्य का प्रयोग, ऑप्शन 4 मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो टेलीग्राफिक जो स्पीच होती है उसके माध्यम से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। ऑप्शन 1 कहानी कथन और श्रुतलेख, ऑप्शन 2 कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन 3 भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले और समाचार वाचन, ऑप्शन 4 भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। देखिए सुनना बोलना कौशल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पहली चीज़ तो बातचीत होती है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बातचीत वाला ऑप्शन यहीं से आप देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यहीं से ये सही हो गया, यानी रोल प्ले, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। ऑप्शन 1 विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन 2 विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ऑप्शन 3 भाषा के अलंकारिक प्रयोग क्षमता का विकास, ऑप्शन 4 मानवीय मूल्यों का विकास। तो प्रश्न नंबर 18 में आपको देखना है नहीं वाला, यानी निगेटिव स्टेटमेंट देखना है। तो निगेटिव में देखो विभिन्न संदर्भों प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ समझना सही है, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास ये भी ठीक है, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास ये गलत है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और चौथा भी ठीक है, मानवीय मूल्यों का विकास। प्रश्न नंबर 19 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, ऑप्शन 2 छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना, ऑप्शन 3 छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार भी करना है और छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर भी करना है और छात्रों में आत्मविश्वास भी जगाना है। प्रश्न नंबर 20, हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की भाषा में समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन 3 निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन 4 ये है सभी। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, ऑप्शन 2 छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, ऑप्शन 3 विषय अनुकूल व प्रसंग अनुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो देखिए पहला ऑप्शन भी ठीक है, बच्चों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने योग्य बनाना, और अगला है विषय अनुकूल व प्रसंग अनुकूल शैली का प्रयोग करना। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। ऑप्शन 1
एल एस वाइगोत्स्की, ऑप्शन 2 इवान पावलोव, ऑप्शन 3 नोआम चॉम्स्की, ऑप्शन 4 जीन पियाजे। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नोआम चॉम्स्की। काफ़ी फेमस भाषाविद हैं और इनका ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, मैं चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन 1 वैज्ञानिक नियमों की जानकारी न होना, ऑप्शन 2 नियमों का अतिसामान्यीकरण, ऑप्शन 3 भाषा प्रयोग में असावधानी, ऑप्शन 4 भाषा की समझ न होना। तो ऐसे जब भी कोई बच्चा गलती कर रहा है, गलत लिख रहा है या कुछ चीज़ें इधर की उधर कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए उसमें होता है नियमों का अतिसामान्यीकरण। ये ऑप्शन ही आपको लगाना है। 23 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, नियमों का अतिसामान्यीकरण। प्रश्न नंबर 24 है, रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ऑप्शन नंबर 1 रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे, ऑप्शन 2 उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, ऑप्शन 3 उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, ऑप्शन 4 उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे, ये गलत है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे रेशमा जो है खामोश होने लगेगी, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। दूसरा है उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना, ये बात ठीक है और ये करेक्ट आंसर भी, इसका राइट आंसर यही है, सही उत्तर यही है कि हम जितना ज़्यादा उसे अवसर देंगे बोलने का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, ये लिमिटेशन हो गई। प्रश्न नंबर 4 है उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ देना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि हमें मातृभाषा और लक्ष्य भाषा को साथ साथ लेकर चलना है। प्रश्न नंबर 25 है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 प्रतिलिपि, ऑप्शन 2 अधूरी कहानी को पूरा करना, ऑप्शन 3 कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, ऑप्शन 4 आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रतिलिपि कम महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26 है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ऑप्शन 1 उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, ऑप्शन 2 उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, ऑप्शन 3 वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, ऑप्शन 4 सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। त्रुटियां क्या होती हैं, हमारे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं और हर व्यक्ति जो है गलतियों के माध्यम से ही सीखता है और समय के साथ ये दूर होने लगती हैं उचित शिक्षण विधियों से। प्रश्न नंबर 27 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, ऑप्शन 2 केवल अक्षर पहचान, ऑप्शन 3 तेज गति से पढ़ना, ऑप्शन 4 संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। पहला देखिए ऑप्शन दे रहे हैं शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, ये भी प्रथम लक्ष्य नहीं है। केवल अक्षर पहचान करना, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तेज गति से पढ़ना, सिर्फ ये मेन क्या है आपका संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 28 है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि ऑप्शन 1 उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, ऑप्शन 2 उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, ऑप्शन 3 सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, ऑप्शन 4 वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो प्रश्न नंबर देखो मैंने पहले ही कहा था जब भी बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसमें आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट उसे अक्षरों की पहचान का भ्रम हो जाता है, नहीं। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता, ये भी गलत है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, ये भी नहीं। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 4 वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। प्रश्न नंबर 29 है, सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य है ऑप्शन 1 अपनी शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, ऑप्शन 2 मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, ऑप्शन 3 बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर आपको पता होना चाहिए। जहां अवसर शब्द आ जाए
वही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। प्रश्न नंबर 30 है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? पहला है स्वरागम, दूसरा है स्वरभक्ति, तीसरा है स्वरलोप, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, स्वर भक्ति। स्वर भक्ति में क्या है, शक्ति को शक्ति, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।